मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। हे ईश्वर, हे गणेश देव, आप बहुत ही तेजस्वी बुद्धि वाले हैं। आप मेरे कार्यों को मंगल पूर्वक संपन्न करें। निर्विघ्न, बिना विघ्न के कार्य को मेरा संपन्न करें। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति गणेश की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, मैं जो कार्य आरंभ कर रहा हूँ या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें कहते हैं, हे ईश्वर, जो मैं कार्य शुरू कर रहा हूँ ये बिना विघ्न बाधाओं के अपने सफलता तक पहुँचे। तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मैं आज सूर्य ग्रहों के राजा के गोचर से संबंधित प्रेडिक्शंस लाया हूँ, जो चंद्र राशि पर मेष राशि वालों के लिए होने वाला है। मेष राशि के सभी जातक जो चंद्र राशि से मेष राशि, अपनी कुंडली राशि से मेष राशि है, या अपने प्रचलित नाम जिनका और उसके आधार पर वे मेष राशि है, उनको अपने चंद्र राशि नहीं मालूम है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और सूर्य का गोचर, चूंकि ग्रहों के राजा सूर्य है, इस ग्रह का सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो हम देखेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेष राशि के सभी जातकों का कि यह 11 मई को ग्रहों के राजा सूर्य अपने स्वामी नक्षत्र में जा रहे हैं। वे कृत्तिका नक्षत्र में 11 मई को गोचर कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। जब भी सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाती है। वे अपने सफलता के लिए हमेशा तत्पर आत्मविश्वास के साथ कार्य करने लगते हैं। तो मैं आज बात करूंगा मेष राशि के सभी जातकों का कि कैसा उनका आगे आने वाला समय, सूर्य के गोचर जब कृत्तिका नक्षत्र में 11 मई को कर रहे हैं, इसके बाद 15 मई को वृषभ राशि में जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो सूर्य जो है वो लग्न भाव में ही है, मेष राशि में है, और मेष राशि में सूर्य का गोचर बहुत ही मजबूत उच्च अवस्था का माना जाता है। तो मेष राशि के सभी जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके अंदर आत्मविश्वास को बनाए हुए है, आत्मविश्वास में एक वृद्धि किए हुए हैं। वे अपने सफलता के लिए जोखिम भरा कदम उठा सकते हैं और यह कदम उनके लिए फलदायक होगा, लाभान्वित करेगा। और साथ ही साथ अपने धन के संचय करने का यह समय इनको मिल गया है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्य का गोचर मेष राशि में और 11 मई को कृत्तिका नक्षत्र में जा रहे हैं, और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य देव है। तो मेष राशि के सभी जातकों के लिए यह बहुत ही शुभ घड़ी है। यह आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन रहने वाला है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय है। नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। कोई नए व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो इस समय वो कर सकते हैं। और 15 मई को जब वृषभ राशि में जाएंगे सूर्य, जो वाणी धन कुटुंब का भाव होता है, मेष राशि के लिए दूसरा भाव घर है, तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर, मेष राशि के सभी जो जातक हैं उनके अंदर एक स्थिरता आएगा। उनके जीवन में बहुत ही स्थिरता देखने को मिलेगा। अपना धन संचय भविष्य के लिए वो कर पाएंगे। संबंधों को एकत्रित कर पाएंगे। जो संबंध इनके भटक गए थे, टूट गए थे, जो परिवार अलग अलग स्थानों पे चले गए थे, उनके अंदर एक संबंध, एक निकटता स्थापित होने का समय आ गया है। इनके लिए बहुत ही शुभ समय।
करियर के क्षेत्र में यह एक अस्थाई ग्रोथ दिलाएगा, एक अस्थाई पदोन्नति दे सकता है। व्यापार में स्थिरता आएगी, व्यापार का विकास, और जो स्थिति इनका पहले जो चल रहा था व्यापार में, इनकी संभावनाएं अप डाउन की जो स्थिति थी वो समाप्त होगी और व्यापार एक निश्चित तौर पे उस मुकाम तक जाएगा जहां पर इनको एक अच्छे खासे लाभ दे सके। इनके जीवन में धन संचय में, आय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनका व्यापार है, नौकरी है, और वैसे विद्यार्थी जिनका कैरियर अभी तक टेम्पोररी चल रहा था, अस्थाई नहीं हुआ था, वो अपने सही कार्यों को, अपने नौकरी हो या कोई पढ़ाई में कुछ विशेष कार्य करना चाह रहे थे, प्रैक्टिकल है या अपना टेक्निकल क्षेत्र में कुछ रिसर्च कर रहे थे, जो अभी तक वो टेम्पोररी कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो अभी इस समय से निकलने का समय आ गया है। इनका जो कैरियर होगा यह अस्थाई तौर पे हो जाएगा। जो विद्यार्थी नौकरी करना चाहे उनको परमानेंट नौकरी मिल जाएगी, और जो विद्यार्थी अपना रिसर्च या काम में जो इनका अंदर जो द्वंद्व की भावना चल रही थी वह द्वंद्व की भावना समाप्त होगा। ये अपना टारगेट फिक्स करेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, और यह कदम सूर्य ग्रह इनको सफलता दिलाएगा। तो बहुत ही उपयुक्त समय है। यहाँ पर मेष राशि के लिए स्वास्थ्य उत्तम है, संबंध अच्छे होंगे, धन संचय कर पाएंगे, आत्मविश्वास भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, वह ख्याल रखना है क्योंकि सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रहा है आपके जीवन साथी, साझेदार, व्यापार पर। तो सूर्य कहीं न कहीं पराक्रम के कारक माने जाते हैं, और एक उनके अंदर ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, एक बहुत ही आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर आत्मविश्वास घमंड में न परिवर्तित हो जाए, एक आपके वाणी में कठोरता ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है। नहीं तो साझेदारी में किया हुआ व्यापार, वाणी में कठोरता आने से आपको अपने ही बात को सुनना ही अच्छा लगेगा, तो ऐसी स्थिति में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, आपके संबंध विच्छेद हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी तरफ अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि संबंध तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन कहीं न कहीं आपका आत्मविश्वास भरा जो सेल्फ सेंटर डिसीजन जो होगा, उसका सेल्फ सेंटर मतलब स्व केंद्रित, मतलब आप जो सोच लिए, जो करने जा रहे हैं बस वही सब कुछ सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर। तो सेल्फ सेंटर नहीं होना चाहिए। आपको यदि पारिवारिक काम कोई कर रहे हैं, पारिवारिक कोई बड़े काम को डिसीजन लेकर काम करने वाले, तो अपने परिवारों का सहमति बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जीवन साथी का अपने सहमति में लेना, अपने सगे संबंधियों के साथ वाणी पे नियंत्रण रख के बात करना, इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। और जब 15 मई से वृषभ राशि में जाएंगे सूर्य, तो उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो होगी आपके अष्टम भाव पे होगा, और अष्टम भाव जो होता है दुर्घटना। तो उस स्थिति में आप यदि कहीं भी यात्रा कर रहे हैं या वाहन चला रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जल्दी में ही एक्सीडेंट होता है। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, हमेशा कार्य को एनर्जी इतना आ जाएगा आपके अंदर कि आप बहुत जल्दी अपने कार्यों का संपादन करने लगेंगे। तो कभी भी वाहन चला रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं बाहर, तो अपने आप को विशेष ख्याल रखें, अपने शरीर पे ध्यान दें और कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंस नहीं हो, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको वीडियो क्लास में, मैं कभी भी वीडियो बनाता हूँ तो अंत में उपाय बताता हूँ कि तो यहाँ पर मेष राशि को सूर्य भगवान का विशेष आराधना करने की जरूरत है। तो प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल दे और
ओम सन सूर्याय नमः, ओम सन सूर्याय नमः एक माला 108 बार होता है। एक माला जप करे खड़े होकर, सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाए सुबह सुबह स्नान करने के बाद में, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप जल देने के बाद आप एक माला 108 बार ओम सन सूर्याय नमः का जाप करें, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में जाकर शनिवार को शाम के समय आप दीपक जलाएं। यदि ऐसा करते हैं तो आपके सभी जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। ओम नमः शिवाय।